हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आई होप कि आपने अब तक हमारे टेंसेस पर बने सभी वीडियोस देख लिए होंगे और उनको अच्छे से समझ भी लिया होगा। एंड आई थिंक कि आप उन टेंसेस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, मतलब एक ऐसे समय की बात जो किसी काम या किसी घटना के कंटिन्यू होने के बारे में बता रहा है। पर ये काम या घटना कंटिन्यू हो तो रही है, पर कौन से समय में? फ्यूचर में, यानी आने वाले समय में। ओके, तो जब आप किसी घटना या काम के बारे में बात करें जो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर टाइम में, तब आप उसे किस में फ्रेम करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए उदाहरणों से समझते हैं इसे। हम लेते हैं पहला उदाहरण, प्लीज कम टुमारो फॉर लंच, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर आपने सपोज किसी को लंच पर इनवाइट किया है, तो आप उन्हें कैसे इनवाइट करेंगे? आप कहेंगे प्लीज कम टुमारो फॉर लंच, कल आप हमारे घर लंच के लिए आइए। फिर आप कह रहे हैं आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मतलब उस मोमेंट पर आप क्या कर रहे होंगे? आप उनका इंतजार कर रहे होंगे। दैट मीन्स जब वो लंच के लिए आपके घर आएंगे, एट दैट मोमेंट आप क्या कर रहे होंगे? क्या काम चल रहा होगा? इंतजार करने का काम चल रहा होगा आपके द्वारा। सो फ्रेंड्स, आपने इसे किस में फ्रेम किया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है। चलिए स्ट्रक्चर पे बात करें। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, देन शैल या विल प्लस बी जो हमारा वर्ब है, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर शैल या विल की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने फ्यूचर सिंपल में भी ये बात की थी कि अब आप हर सेंटेंस में जो फ्यूचर टेंस में आप लेते हैं उसमें आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामेटिकली कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और रही बात बी, यहाँ पर बी इसलिए आया है क्योंकि हमने देखा है कि शैल और विल के साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे? बी जो हमारा वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिया हुआ है, और साथ में मेन वर्ब जो हमारे सेंटेंस में आएगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। इसलिए हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ओके, तो समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर? चलिए अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल बी लीविंग फॉर यूएसए टुमारो। वह कल यूएसए के लिए निकल रहा होगा, या वह कल यूएसए जा रहा होगा। ओके, तो कल ये काम हो रहा होगा उसके द्वारा, इसीलिए आप इसे किस में फ्रेम करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शी विल बी लिविंग इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल दिल्ली में रह रही होगी। तो आप क्या बता रहे हैं? अगले साल के बारे में बता रहे हैं कि अगले साल वह दिल्ली में रह रही होगी। तो अगले साल ये काम उसके द्वारा कंटिन्यू रहेगा, रहने का। तो इसीलिए इसे किस में कह रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रेंड्स, जब हम हिंदी में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं तो उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द जो हैं वो हमें सुनाई देते हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के रूप में माने जाते हैं। पर अगेन फ्रेंड्स, हम फोकस करेंगे उस टाइम पर जिसे हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में समझना है और उसका यूज इस टेंस के रूप में करना है। नेक्स्ट देखिए, You will be speaking good English by next month. You are practicing well. Yes friends, ये मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग अगले महीने तक अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, Indian cricket team will be playing in finals tomorrow. I cannot miss it. Indian cricket team कल अपना फाइनल्स खेल रही होगी, मैं इसे मिस नहीं कर सकता, ये आप कह रहे हैं। इसलिए हम इसे किस में कह रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि ये काम कल हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम गोइंग टू बीच टुमारो, आई विल बी टेकिंग द सन बाथ होल डे। आप कल कहाँ जा रहे हैं? आप कल बीच जाने वाले हैं, और वहां पर आप क्या कर रहे होंगे? पूरे दिन आप वहां सन बाथ ले रहे होंगे। ओके, सो इसलिए ये जो सेंटेंस है सेकंड हम जो देख रहे हैं वो आई विल बी टेकिंग द सन बाथ होल डे, ये किस में है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारी प्लानिंग को बता रहा है, कल की, आने वाले कल की, तो इसलिए हमने यहाँ पर गोइंग टू यूज किया है। तो जब हम
समटाइम्स अपनी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, आने वाले समय में गोइंग टू यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट, we are going to Goa next month. We will be spending our time on the beaches for 10 days. फिर आपकी प्लानिंग है अगले महीने की कि आप कहाँ जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, और वहां पर आप 10 दिनों तक क्या कर रहे होंगे, आप वहां पर 10 दिनों तक अपना समय बीच पर बिता रहे होंगे, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट, you will be feeling thirsty after the play. Please keep some water with you. ओके, यहाँ आप किसी से कहना चाह रहे हैं कि आप अपने साथ थोड़ा पानी रख लें, क्योंकि खेलने के बाद आप थर्स्टी फील कर रहे होंगे या थर्स्टी फील करेंगे. तो जब ये भाव भी आपका रहेगा कि आप ये, भले हिंदी में हम कहें कि थर्स्टी फील करेंगे, बट एक्चुअली वो काम उस समय हो रहा होगा, यानी आपको वो फीलिंग आ रही होगी थर्स्टी होने की, इसलिए उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे. ओके, नेक्स्ट, she is 2 years old now. She will be going to play school next year. तो अगले साल वह क्या कर रही होगी, वो अगले साल प्ले स्कूल जा रही होगी. आप बता रहे हैं कि वो अभी 2 साल की है और अगले साल क्या कर रही होगी, वो प्ले स्कूल जा रही होगी. ओके, सो इसलिए आप इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे. You are eating all kinds of food. You will be suffering. ओके, सो आप यहाँ पे किसी को वार्न कर रहे हैं कि आप हर प्रकार का खाना खा रहे हैं, मतलब आप अपने खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहने का ये मतलब है सब चीज आप खा रहे हैं, तो आप फ्यूचर में परेशान हो रहे होंगे. राइट, नेक्स्ट मंडे यू विल बी वर्किंग इन योर न्यू जॉब. अगले मंडे आप अपनी नई जॉब में काम कर रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट कॉल मी टुमारो आफ्टरनून, आई विल बी स्लीपिंग. सपोज आपका वीकेंड आ रहा है और आप किसी से कहना चाहते हैं कि अब मुझे कल दोपहर को बिल्कुल कॉल मत करना, मैं सो रहा हूँगा. तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, प्लीज डू नॉट कॉल मी टुमारो आफ्टरनून, आई विल बी स्लीपिंग. नेक्स्ट, आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम ऑन संडे, ही विल बी स्टडीइंग फॉर हिज एग्जाम्स. मैं उसे संडे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि वह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा या अपने एग्जाम की पढ़ाई कर रहा होगा. इसलिए ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो कर रहा होगा. कब, कमिंग संडे, इसलिए इसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कह रहे हैं. वी आर गोइंग टू मसूरी दिस समर, वी विल बी वॉकिंग ऑन आइस. हम मसूरी जा रहे हैं इन गर्मियों में और वहां पर आप क्या कर रहे होंगे, हम आइस पर चल रहे होंगे. ओके, अगेन यूर प्लानिंग, इसलिए आपने इसे कहा वी आर गोइंग टू मसूरी दिस समर, एंड देन आप वहां जाकर फिर क्या कर रहे होंगे, आप वहां जाकर आइस में चल रहे होंगे. सो आपने उसे फ्रेम किया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, वी विल बी वॉकिंग ऑन आइस. ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सारे एग्जाम्पल अब हमने देख लिए. अब बस हमें ऐसी ही सिचुएशंस लेती जानी है बदल बदल कर, और उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को बनाते जाना है. यही होगी हमारी प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स गो. तो यहाँ पर देखिए कर रहा होगा लिखा है, दैट मीन्स फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, कर रहा होगा, ये आपको बात करनी है. तो आप किस में करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. अब आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वर्ब भी है, और ये काम कब चल रहा होगा, टुमारो. ओके, ऑन अ बीच. सारी चीजें आपके सामने हैं. राइट, चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हम क्या लगाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, विल बी. यस, देन क्या होगा, lying on a beach tomorrow. तो सेंटेंस बन गया he will be lying on a beach tomorrow, क्योंकि वर्ब का ing फॉर्म हमने लिया है. नेक्स्ट देखिए, यस, अगेन कर रहा होगा. यहाँ पर दे सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, यानी कौन सा काम चल रहा होगा, टीवी देखने का, वॉच टीवी. और कब, रात को 10 बजे. तो रात को 10 बजे टीवी देखने का काम वे लोग कर रहे होंगे, हमको ऐसा बोलना है. तो हम कैसे कहेंगे, यस, दे विल बी वॉचिंग टीवी टुनाइट एट 10 PM. ओके, सो अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है. द बेबी इज योर सब्जेक्ट, स्लीप, और कब, आफ्टरनून में. तो बेबी आफ्टरनून में सो रहा होगा, ये आपको सेंटेंस बनाना है. तो आप कैसे कहेंगे, यस, द बेबी विल बी स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. राइट, नेक्स्ट वन, अगेन कल, टुमारो, आने वाले कल की बात हो रही है. सब्जेक्ट आपके पास है शी,
स्टडी आपका वर्ब हो गया, और कहाँ पर और कब की बात है ये सब कुछ आपके सामने है। तो अब बस सेंटेंस बना लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यस, क्या कहेंगे? शी विल बी स्टडिंग इन द लाइब्रेरी टुमारो मॉर्निंग, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वीक। अब कब की बात है? अगले हफ्ते की बात है। जो भी हो रहा होगा अगले हफ्ते हो रहा होगा। ओके, तो ही सब्जेक्ट है, क्या लिख रहा होगा? आर्टिकल्स लिख रहा होगा। किस पर लिख रहा होगा? डिफरेंट टॉपिक्स पर लिख रहा होगा। ओके, तो बन गया सेंटेंस। सारी सिचुएशन आपके सामने है। अगले वीक वह आर्टिकल्स लिख रहा होगा डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? ही विल बी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, आपको सही प्रोपोजिशन यूज करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए, कर रहा होगा। अगेन, अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है कैसे आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी आप कर चुके हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, बन गया। चलिए मिलाते हैं। सुरेश विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, अगेन एवरीथिंग यू हैव। हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, कौन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सब कुछ आपके पास है। बनाइए सेंटेंस। सिचुएशंस बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी अब तक। यस, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, आई योर सब्जेक्ट, शॉप वर्ब हो गया, और कब? ये आने वाले कल की बात हो रही है। तो आप क्या कर रहे होंगे कल? आप कह रहे हैं आई विल बी शॉपिंग टुमारो। अगेन, कल्याणी इज योर सब्जेक्ट। ओके, ट्रेवल इज वर्ब। आप कहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे? दिल्ली के लिए। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस? यस, कल्याणी विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली। अगेन, आने वाले कल की बात हो रही है। ओके, बना लीजिए सेंटेंस। आई एम स्टिल वेटिंग। यस, बन गया। चलिए मिलाते हैं। He will be singing a song in the party tomorrow. वह कल पार्टी में गाना गा रहा होगा। यस फ्रेंड्स, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, सब कुछ किया हमने, लेकिन फिर भी आपको और बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फ्रेम कीजिए, उसको यूज कीजिए। सो फ्रेंड्स, गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू।